नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहर शहर बारिश से तबाही। आपको बता दें अहम खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश आफत की बारिश बनती जा रही है। महोबा में खुले आसमान के नीचे रखा आपको बता दें एमएसपी से खरीदा हुआ गेहूं भीगकर खराब होने की कगार पर है। सहारनपुर में उफनाई बरसाती नदी में बाइक सवार बहने लगे, जिन्हें ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर बचाया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में बारिश के बीच सड़क धंसने से एक कार गड्ढे में समा गई है। देखिए किस तरीके से बारिश से जुड़ी ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महोबा की प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों धरोन और सुरहा में किसानों से एमएसपी पर खरीदा सैकड़ों कुंतल गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है। लगातार बारिश से गेहूं भीग रहा है और बोरियों पर डाली गई पॉलीथीन भी फट चुकी है। ग्रामीणों ने सहकारी समिति और संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अनाज को सुरक्षित गोदामों में पहुंचाने और कार्रवाई की मांग की है। सहारनपुर के बेहड़ क्षेत्र में भारी बारिश के बाद सहरसा नदी उफान पर आ गई है। तेज बहाव में 2 बाइकें और उन पर सवार महिला समेत 2 लोग बहने लगे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और प्रशासन ने लोगों से बरसाती नदियों में दूर रहने की अपील की है। गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित अटल चौक के पास लगातार बारिश के बीच सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे चल रहे निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी खिसकने से एक टाटा पंच कार गड्ढे में धंस गई। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। प्रशासन ने सड़क की मरम्मत और मामले की जांच शुरू कर दी। सीवर लाइन में टूटी हुई है, सारा सीवर लाइन का पानी जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महोबा, सहारनपुर और गाजियाबाद से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश के बाद हालात किस कदर बने हुए हैं। बरसात लोगों के लिए चुनौती बनी है। रोड खत्म हो रही है, नीचे मट्टी कट चुकी है। हम कल्याण। अच्छा, यहाँ कौन सी सोसाइटी है और यहाँ क्या समस्या है? ये धरौन सोसाइटी यहाँ है और टाइम से गल्ला गाड़ी ना आने के कारण, टाइम से गल्ला ना उठने के कारण और मौसम मानसून अधिक बरसने के कारण ये यहाँ भी व्यवस्थाएं ये करवाई गई हैं। पन्नी अन्नी डली हुई हैं। अब मौसम बरस रहा है पानी, तो इसके कारण अब ऊपर से तो ढका हुआ है, अब नीचे से दिक्कतें तो हो रही है। बोरी वोरी डिस्टर्ब हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। अच्छा, ये अनाज है ये किसके लिए रखा है यहाँ पर? अब अनाज तो यहाँ से गोदाम में जाएगा, गोदाम के बाद अन्य जगह वितरण होगा। कहाँ वितरण होता है? अब जनता को होगा, पब्लिक जनता को होगा। कितनी क्या स्थिति है अनाज की जो यहाँ रखा हुआ है? अब अनाज की स्थिति ये है कि जो ऊपर की बोरी हैं वो तो सेफ हैं और जो नीचे नीचे की हैं, जैसे पानी के भारी जब पानी बरसता है तो नीचे नीचे सितंगी आ जा रही है बोरियों में। तो कीड़े भी पड़ गए हैं बोरियों में? कीड़े अधिकतर नहीं किसी भी बोरी में पड़े हुए हैं। कि मतलब ये है कि सितंगी के कारण जो गल्ला अब जैसे कोई बोरी खुल जा रही है, अब जब इतनी बड़ी छल्ली लगेगी तो खोली जाएगी कोई ना कोई। अब खोलेगी तो अब नीचे गिरेगा और वही गल्ला खराब हो। कितना गेहूँ? काम तो हम पहाड़ में करते हैं, मगर जैसे लेबर नहीं हुई तो लोड करने के लिए आ जाते हैं। कौन सी जगह है ये? धरौन। क्या है यहाँ पे? और तो नहीं हमको जानकारी है। बोले अब मान के चलो बारिश होगी तो गीला गीला तो होगा। इतनी कल इतनी बारिश हुई है और ऊपर से ढका हुआ है, नीचे तो पानी आ जाएगा। बस यही है। कब से रखा ये गेहूँ? गेहूँ अभी हमको नहीं मालूम भाई, जो परमानेंट पल्लेदार हैं वही बता सकते हैं कब से है कब से नहीं है। आप अभी देखा आपने कितना गेहूँ खराब होगा यहाँ पे? अब यही पड़ा हुआ सामने इतने हैं। कब आते हैं आप यहाँ पे काम करने? अब हम कल आए थे गाड़ी लोड करने रात में। गाड़ी गई? हाँ गई है। और अब बात करेंगे नौकरशाही में कितनी कमाई। नौकरशाही में कितनी कमाई है, ये इन तस्वीरों से जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी हाँ, बड़ा सवाल है। हम सिर्फ 2 तस्वीरों के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं। सरकारी मुलाजिमों को ईमानदारी से जनता की सेवा करने और भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन कुछ नौकरशाह ऐसे भी होते हैं जो अवैध कमाई करके धन कुबेर बन जाते हैं। पहली तस्वीर आगरा की है, जहां पूर्व ARTO ललित कुमार के घर की है। पहली तस्वीर है जहां से मिला सोने चांदी और कैश का जखीरा। ये जखीरा आप देख सकते हैं। उनके घर से 13 किलो सोने की ईंटें और बिस्किट
9 किलो चांदी की ईंटें, 1 करोड़ 62 लाख रुपए की नकदी मिली है। विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो आंखें फटी की फटी रह गई। साहब के घर में जगह जगह रुपयों के जैकेट छिपा कर रखे गए थे। यही नहीं, लखनऊ में साहब के पास अलीगंज में आलीशान मकान के अलावा अलीगंज में ही 2 बड़े प्लॉट, मोहनलालगंज और बालकगंज में एक प्लॉट और मोहनलालगंज में खेती की जमीन भी मिली है। वहीं दूसरी तस्वीर आईएएस पूजा सिंघल की है, जो कि 2000 बैच की झारखंड कैडर के अधिकारी हैं। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 10 हासिल की थी और 21 साल की उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की आईएएस अधिकारी बने। महज 2 साल में 2022 में मनरेगा और माइनिंग लीज घोटाले के आरोप में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया। ईडी के मुताबिक 36 करोड़ रुपए नगद और 82 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति इनके पास से जब्त की गई। इन्होंने न्यायिक हिरासत में 2 साल और 4 महीने जेल में बिताए। 2024 में जमानत मिली और नौकरी पर बहाल भी हो गई। तो आप इनके पैसों का रसूख समझ सकते हैं। फिलहाल ये झारखंड के आईटी और ई गवर्नेंस विभाग की सचिव हैं। इनके पास झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी है। अब सवाल यह है कि एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करती है, वहीं विभागों का नेतृत्व करने के लिए ऐसे अधिकारियों को कैसे और किस आधार पर चुन लेती है जो जनता की जो गाढ़ी कमाई होती है या इस तरीके की जो संपत्ति जो बनाते हैं और कहीं ना कहीं रिश्वत और लूट घसोट से बनाई ये संपत्ति कुछ ही सालों में ऐसे अधिकारी धन कुबेर हो जाते हैं। तो भ्रष्टाचार पर यह चोट जरूर है, लेकिन ऐसे न जाने कितने भ्रष्टाचारी हमारे और आपके बीच में हैं, जो दीमक की तरह हमारी व्यवस्था को चाट रहे हैं, हमारी व्यवस्था में दीमक की तरह काम कर रहे हैं। न सिर्फ लोगों के लिए ऐसे लोग मुसीबत बनते हैं, बल्कि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को ऐसे लोग साफ तौर पर बढ़ावा देते हैं। आप दो तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। 35 करोड़ रुपए ललित कुमार के यहां बरामद हुए हैं। ये पूर्व आरटीओ हैं। पूर्व आईएएस पूजा सिंघल, इनके यहां 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति, चल और अचल संपत्ति बरामद हुई थी। आप अंदाजा लगाइए कि ये अधिकारी इन्होंने किस तरीके से अपने कार्यकाल के दौरान काम किया होगा, किस तरीके से लूट घसोट की सारी सीमाएं पार की होंगी, तब जाकर ये भ्रष्टाचार की इमारत ये तैयार की है। आप सोने की चांदी की ईंटों को आप देख सकते हैं, नकदी करोड़ों में कैश जो है आप देख सकते हैं। ये जनता का पैसा था, जनता के विकास में लगना था, लेकिन यही पैसा इन भ्रष्ट अधिकारियों ने किस तरीके से लूट घसोट कर दीवालों में छुपा के रखा, रुपयों की जैकेट बना के रखे हुए हैं, ईंटों के रूप में सोने की ईंटें गला रखी हैं, चांदी की ईंटें गला रखी हैं, ना जाने कितने मकान, ना जाने कितने प्लॉट, ना जाने कितनी चल और अचल संपत्ति ऐसे अधिकारी भ्रष्टाचार के बल पर तैयार करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को सेवा में बहाल करने पर भी सवाल उठते हैं कि ऐसे अधिकारी अगर इतनी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे होते हैं, ऐसे भ्रष्टाचार इनके ऊपर दोष अगर सिद्ध होते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को क्यों ना सेवा से हटाया जाए, नए और ईमानदार अधिकारियों को सेवा में लाया जाए, ताकि हमारी न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी साफ सुथरा हो, बल्कि आगे नीचे के कर्मचारी भी आगे हों। और अब बात करेंगे मासूम का कातिल कौन। खबर गाजीपुर से है, जहां आपको बता दें भावरकोल थाना क्षेत्र के गोड़ी खास गांव में 4 वर्षीय मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। गुमशुदगी के मामले में तलाश के दौरान आज बच्चे का शव उसके घर के पास ही बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। गाजीपुर के भावरकोल थाना क्षेत्र के ग्राम गोड़ी खास निवासी जमुना कुशवाहा ने अपने 4 वर्षीय बेटे के लापता होने की सूचना पुलिस को दी।
इस संबंध में पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की थी। गुरुवार 9 जुलाई को बच्चे के पिता ने घर के पास ही बेटे का शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। दिनांक 6 जुलाई को थाना भावरपुर जनपद गाजीपुर पर जामुन कुशवाहा नाम के व्यक्ति जो कि थाना क्षेत्र के ही ग्राम गोड़ी खास के रहने वाले हैं, उन्होंने थाने पर ये सूचना दी कि उनका 4 वर्षीय पुत्र मिसिंग है। तत्काल थाने पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहृत की बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। पुलिस बरामदगी का प्रयास कर ही रही थी, तभी आज सुबह जो बच्चा है उसके पिता द्वारा यह सूचना दी गई कि बच्चे का शव उसके ही घर से 50 फीट की दूरी पर पड़ा रोड पे मार्ग पे पड़ा हुआ है। तो 4 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या की गई। 4 दिन से लापता था 4 वर्षीय सिद्धार्थ। घर के पास ही मिला सिद्धार्थ का शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पेट में नुकीली चीज के निशान भी मिले हैं। परिवार के सदस्यों पर ही हत्या करने का अंदेशा जताया जा रहा है। भावरकुल थाना क्षेत्र के गोड़ी खास गांव का ये पूरा मामला है। 4 साल के बच्चे की बेरहमी से की गई है हत्या। इकरार खान हमारे संवाददाता गाजीपुर से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकरार, 4 साल के मासूम की हत्या की गई है। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। घर के पास ही शव बच्चे का मिला है। नुकीली चीज से के पेट पर नुकीली चीज के निशान मिले हैं, जिससे हत्या का जो संदेह है वो गहरा रहा है। क्या है पूरा मामला? जी, बताना चाहता हूँ कि गाजीपुर के भावरपुर थाना के क्षेत्र में एक बहुत मेरी दर्दनाक घटना घटी। मैं बता दूं कि 4 साल के एक बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मैं बता दूं कि 4 दिन से लापता था 4 वर्षीय सिद्धार्थ। घर के पास ही मिला सिद्धार्थ का शव। मैं बता दूं जैसे ही शव की बच्चे की गुम होने की सूचना में अभिभावक तुरंत पहुंचे, थाने पर एप्लीकेशन दिए। उस हिसाब से पुलिस खोजबीन कर रही थी, लेकिन तीसरे चौथा दिन जब हुआ उसकी डेड बॉडी घर के ठीक बगल मिली, तो जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आनंद फानंद आए। उसके बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार करके तब पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल इकरार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4 दिन से लापता था 4 वर्षीय सिद्धार्थ। पेट पर नुकीली चीज के निशान मिले हैं, जिससे हत्या का कहीं ना कहीं मामला ये सामने आ रहा है। हत्या की बात जो है, संदेह जो है वो गहरा रहा है। परिवार के सदस्यों पर ही हत्या करने का अंदेशा जताया जा रहा है। भावरकुल थाना क्षेत्र के गोड़ी खास गांव का ये पूरा मामला है। तो आगे हम बात करेंगे झाड़ फूंक के बहाने धर्मांतरण। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं झाड़ फूंक के बहाने धर्मांतरण। चंदौली के सकलडीह थाना क्षेत्र के इटवा गांव में कथित धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस ने एक प्रार्थना सभा में छापा मारा है और पुलिस के पहुंचते ही मौके पर मौजूद महिला पुरुषों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके से 7 बाइबिल, ईसा मसीह से संबंधित स्मारिकाएं और अन्य प्रचार सामग्री बरामद करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि झाड़ फूंक का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि रमेश राम के भाई के घर से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर झाड़ फूंक के बहाने ये धर्मांतरण कब से चल रहा था और ऐसे धर्मांतरण करने वाले लोग ना जाने कितने लोगों को बहला फुसलाकर इलाज के नाम पर, झाड़ फूंक के नाम पर पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और ऐसे लोगों को चिन्हित कर क्यों नहीं सख्त कार्रवाई की जाती है। भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर किस तरीके से धर्मांतरण कराया जाता है। प्रार्थना सभा के नाम पर, इलाज के नाम पर, झाड़ फूंक के नाम पर, पैसों के लालच में ऐसे गिरोह जो हैं, धर्मांतरण गिरोह जो है, वो भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं।
तो बाइबिल व पोस्टर बरामद हुए। झाड़ फूक के बहाने धर्मांतरण का आरोप लगा है। प्रार्थना सभा और झाड़ फूक के नाम पर धर्म परिवर्तन की जा रही थी। अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, चंदौली में आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। धर्मांतरण का आरोप लगा है, इनके पास से झाड़ फूक के बहाने धर्मांतरण किया जा रहा था। बाइबिल और पोस्टर जो है ईसाई धर्म से संबंधित जो है किताबें इनके पास से मिली हैं। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? पूरा मामला चंदौली जनपद के सकलडिया कोतवाली क्षेत्र के किसवा गांव का है। वो भी एक जनप्रतिनिधि से जुड़ा हुआ है। जिला पंचायत सदस्य रमेश राम है जो उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं और उनके भाई के द्वारा उनके मकान में इस तरह की गतिविधियां की जा रही थी, जहां लगभग 5 दर्जन से अधिक महिला पुरुष रहे होंगे और प्रार्थना सभा के माध्यम से उनका धर्म परिवर्तन का मोटिवेशन किया जाता था। हालांकि पुलिस सारे सबूतों को लेकर के और उनके कॉल डिटेल भी खंगाल रही है और उनके अकाउंट को भी खंगाल रही कि कहां से पैसा का लेन देन होता था, कौन संचालन कराता था और इसका कहां तक नेटवर्क है। इस पूरे मामले में जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने छापेमारी किया तो वहाँ लगभग 4-5 दर्जन लोग थे और वहाँ बाहर से आए हुए जो इस कार्य को संपादित करते हैं और नेटवर्क फैलाते हैं, ऐसे जिला पंचायत सदस्य के भाई के साथ लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। मुकदमा लिख करके पुलिस उसके पास से 7 बाइबिल, 50 ईसा मसीह के संबंधित किताबें और भारी मात्रा में पोस्टर भी बरामद किया है। जी निश्चित रूप से अश्विनी, अगर देखा जाए ऐसे धर्मांतरण का गिरोह ये कई जिलों में जिस तरीके से संचालित है और कहीं ना कहीं ये लोगों को झाड़ फूंक, इलाज और पैसे का लालच देकर धर्मांतरण करते हैं। चंदौली में भी ये व्यापक तौर पर इस तरीके का गिरोह संचालित है। पुलिस ऐसे गिरोह पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही क्या? तमाम बार देखा जाता है हिंदुवादी संगठन जब शिकायत करते हैं, वो सूचना देते हैं, तब जाकर पुलिस सक्रिय होती है। कहीं न कहीं पुलिस इस मामले में थोड़ा सा देर करती है नेटवर्क, लेकिन इसमें जो 6 लोग गिरफ्तार हुए, कमलेश, धीरज, अजीत, राजेश, मौर्य, गुड्डू और दिनेश, इसमें अजीत भी 1 साल पहले भी धर्म परिवर्तन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था और जेल गया था गुना थाने में। तो ये लोग यही कार्य करते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है। उसके बाद भी इनका जो राजनीतिक पकड़ है उस माध्यम से इस तरह की गतिविधियों को संचालित करते हैं और जब मामला हाई लेवल पर होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो झाड़ फूंक के बहाने धर्मांतरण का आरोप लगा है, पुलिस ने हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके का गैंग जो है लगातार सक्रिय है, लोगों को बहला फुसलाकर, लालच देकर, झाड़ फूंक और इलाज के बहाने लगातार धर्म परिवर्तन कराने की प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है। LIU जो है वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठते हैं कि LIU को जानकारी क्यों नहीं होती है, ऐसे धर्मांतरण गिरोह पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और अब बात करेंगे मोल भाव पर मर्यादा तार तार। खबर कानपुर देहात से है, जहां रूरा कस्बे में फल खरीदने को लेकर हुए विवाद में महिला और उसके परिजनों से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें महिला के साथ बीच सड़क पर मारपीट होती दिखाई दे रही है। आरोप है कि मोलभाव करने पर दबंग दुकानदारों ने महिला और उसके परिवार के साथ अभद्रता की। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ NCR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दबंग है मोल भाव के से इतना खींच गए, इतना झल्ला गए कि वो ग्राहक से मारपीट करने लगे। मोल भाव करने पर यह विवाद सामने आया। फल विक्रेताओं ने इस दौरान जमकर मारपीट की। संगठित होकर फल विक्रेताओं ने मारपीट की। NCR दर्ज कर पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महिला के साथ किस तरीके से अभद्रता, उसके साथ बदसलूकी के साथ ही उसको भी जमकर पीटा गया है। मोल भाव करने पर हालांकि ये विवाद सामने आया है, जानकारी सामने आ रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरमान मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरमान, आप
साधारण मोल भाव करने पर किस तरीके से फल विक्रेताओं के द्वारा असंगठित होकर अब जो ग्राहक है उनके साथ मारपीट की गई, महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई है, क्या है ये पूरा मामला? पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस कर रही है। जी मनोज जी, देखिए अगर बात कहीं ना कहीं अगर कानपुर देहात की बात की जाए, जिस तरीके से महिला के साथ में जो मारपीट की गई है, इस पुलिस की बहुत बड़ी इसमें पोल खुलती हुई नजर आई। कानपुर देहात में महिला सशक्तिकरण दावों की पोल खुली है और बेखौफ दबंगों ने जिस तरीके से महिला को सरेआम बीच रोड में जो मारपीट की है, महिला का बस ये था कि वो जो मामला था कि वो कुछ फलों के जरिए वो कर रही थी। उस मोल भाव के चलते जो दुकानदार था उसको कुछ बातें उसको बुरी लगी, जिस तरीके से वो दुकानदार ने मारपीट मार चालू कर दी। और हालांकि जब हम मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने दोनों लोगों की तहरीर के हिसाब से मुकदमा पंजीकृत किया है। जी मनोज जी। हाँ बिल्कुल अरमान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फल विक्रेताओं ने संगठित होकर जमकर मारपीट की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट की जा रही है। पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला व परिवार से अभद्रता व मारपीट की गई है। और अब बात करेंगे रील के लिए ताक पर कानून। सोशल मीडिया पर रील व्यूज और लाइक्स पाने की सनक युवाओं पर इस कदर हावी है कि वे अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला अमरोहा के नेशनल हाईवे 9 से सामने आया है, जहां बारिश के बीच एक युवक चलती कार में खतरनाक स्टंट करता नजर आया। इस स्टंटबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रजबपुर थाना इलाके के नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार हाईवे पर दौड़ रही है, तभी कार सवार युवक चलती गाड़ी की खिड़की खोलकर उसके दरवाजे के ऊपर खड़ा हो जाता है। बारिश के मौसम में गीली सड़क पर जरा सी चूक युवक की जान ले सकती थी। पीछे आ रहे अन्य वाहनों के लिए भी बड़ा हादसा बन सकती थी, लेकिन ये रीलबाज अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे, खुद अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं खतरे में डाल रहे हैं और दूसरों की जीवन और जिंदगी को भी खतरे में डालते नजर आ रहे हैं। सड़क पर साफ तौर पर यह स्टंट बाजी का खेल चल रहा है। तमाम बार ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद कार्रवाइयां भी होती है, लेकिन ये स्टंटबाज अपनी आदतों से और रील व्यूज के चक्कर में अपने आदतों से बाज नहीं आते। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।